की राशि न्यूनतम 5 लाख रुपए रखती है, यानी इसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख है। निजी कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख थी और सार्वजनिक की 5 लाख है। लेकिन इस राशि में भी, इस अमाउंट में भी जो पेड अप कैपिटल है, इसमें भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अब सार्वजनिक कंपनी के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो देखिए, सार्वजनिक कंपनी की स्थापना के लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना जरूरी है, ध्यान रख लेना। एक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द जो है यूज करना कंपलसरी होता है। इसके बाद है न कि सार्वजनिक लिमिटेड। सार्वजनिक कंपनी, देखो प्राइवेट को तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करना होता था, लेकिन सार्वजनिक को सार्वजनिक जो है लिमिटेड नहीं लगाना होता, केवल लिमिटेड लगाना होता। इसके बाद है सार्वजनिक कंपनी के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल, ये पब्लिक सेक्टर की है। एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, केनरा बैंक, डिश टीवी, डीएलएफ, एजुकॉम और गीतांजलि जेम्स, जीएमआर इंफ्रा, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटर्स कॉरपोरेशन, एचयूएल, इंफोसिस, आईटीसी, जेट एयरवेज, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलआईसी हाउसिंग, एमआरएफ, एनडीटीयू, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और पेंटालोन और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना ही पड़ता है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। तो देखिए, सदस्यों की संख्या, निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 2 होती है, अधिकतम 200 होती है। नए अधिनियम के अनुसार 2013 के अनुसार, जो अधिनियम 1956 था उसके अनुसार कम थी। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। नाम, निजी कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगना अनिवार्य है, सार्वजनिक कंपनी को लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। संचालकों की संख्या, निजी कंपनी में संचालक कम से कम 2 होने चाहिए, होने जरूरी है, इसमें 3 जरूरी है। सार्वजनिक कंपनी में जो संचालक है वो कम से कम 3 होने चाहिए। जनता को आमंत्रण, एक निजी कंपनी अपने अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। अंशों का हस्तांतरण, निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट, परिविवरण निर्गमित करना। निजी कंपनी परिविवरण पत्र या स्थानापन्न परिविवरण दोनों ही निर्गमित नहीं कर सकती और सार्वजनिक कंपनी परिविवरण पत्र या परिविवरण पत्र के अभाव में स्थानापन्न परिविवरण पत्र निर्गमित कर सकती है और रजिस्ट्रार के पास भेजना अनिवार्य होता है। अब बात आती है परिविवरण क्या है। बाकी मोस्टली वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। परिविवरण क्या होता है, देखिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक नॉर्मल वे में बताते हैं आपको कि मान लीजिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो वहां से आपको एक बुकलेट मिलती है, छोटी सी 8-10 पेज की या 12 पेज की। उसमें उस कॉलेज या संस्थान के बारे में पूरी डिटेल होती है। फ्रंट पेज पर जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का मैप होगा इस तरह से, एक या कोई जो है टाइटल दिया हुआ होगा। अंदर पूरे टीचर्स की डिटेल होगी, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन क्या पढ़ाएगा, वर्ष भर की कौन कौन सी छुट्टियां रहने वाली हैं, क्या क्या जो है फंक्शन आपके कॉलेज में होने वाले हैं, ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपको जो अगर संस्थान कहीं टूर पर ले जाता है वर्ष भर में 1-2 टूर कराता है तो वो किस तरह से किन दिनों में जाएंगे, ये सारी डिटेल होती है। ऐसे ही कंपनी जो होती है, कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है, जो कि जब भी कोई व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता है, डिवेंचर खरीदना चाहता है, तो उसको पहले प्रोस्पेक्टस लेना होता है, ठीक है। उसके कुछ चार्जेस हो सकते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में पूरी डिटेल होती है कंपनी के बारे में कि भाई कंपनी का ओनर का नाम क्या है, इसके जो मैनेजमेंट कमेटी में जो लोग हैं वो कौन कौन है, उनके नाम, पते, उन्होंने कितने कितने शेयर ले रखे हैं, कंपनी की एथोराइज कैपिटल कितनी है, इसकी टोटल कैपिटल कितने हिस्सों में शेयर्स में बटी हुई है, इसने कितने डिवेंचर इशू किए हुए हैं, शेयर किस किस टाइप के हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें पूरा डिटेल होता है। इसको पढ़ने के बाद जो है, जो खरीदने वाला है प्रोस्पेक्टस को, उसकी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त
हो जाती है। तो ये प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कंपनी से बाहरी लोगों को परिचित कराने का एक माध्यम है। और जब भी एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना होती है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी करना कोई जरूरी नहीं होता है। अब स्थानापन्न प्रोस्पेक्टस क्या होता है? स्थानापन्न प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है उसके स्थान पर कई स्थितियां होती हैं कि मान लीजिए जैसे प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी को तो प्रोस्पेक्टस जारी करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर कल को कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कंपनी जो प्राइवेट थी पहले और अब पब्लिक बन गई, सार्वजनिक बन गई, तो उसको प्रोस्पेक्टस जारी करने के स्थान पर स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट उसका जो है लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। ये होता है। इसके बाद है वैधानिक सभा। प्राइवेट कंपनी के लिए वैधानिक मतलब लीगल जो मीटिंग है वो बुलाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन्हें एक वर्ष में एक मीटिंग बुलाना जरूरी होता है साल में। संचालकों को ऋण देने के अधिकार, केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना संचालकों को ऋण दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होगी तभी ऋण दे सकते हैं संचालकों। सदस्यों की सूची, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की सूची बनाना अनिवार्य नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 50 से अधिक हो तो सूची बनाना अनिवार्य है। और न्यूनतम चुकता अंश पूंजी हमने बताया कि इसकी पेड अप कैपिटल, चुकता अंश पूंजी कहते हैं पेड अप कैपिटल। प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है और पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है। तो इस तरह से ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और आगे इसके कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं वो थोड़ा आपको बता देते हैं। तो देखिए, जिस ढांचे में स्वामित्व व प्रबंध में अलगाव होता है यानी डिफरेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कंपनी कहते हैं। यहां जहां वो कहता है कि जहां मालिक और प्रबंधक अलग अलग होते हैं वो कंपनी कहता है। किस स्वामित्व व्यावसायिक संगठन में स्थायी अस्तित्व पाया जाता है वो भी कंपनी है। कंपनी की पूंजी भागों में बटी होती है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं। निम्न में से कौन सा कंपनी संगठन का लाभ नहीं है? निर्माण में कठिनाई, ठीक है, और अधिक वित्तीय साधन, कुशल प्रबंध। तो निर्माण में कठिनाई जैसा आपको पता है ये दोष है। निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको होता है? वो भी कंपनी को होता है, यानी निरंतर चलती रहती है। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम 2, ठीक है, 200 होती है निजी कंपनी में। कितनी होती है? 200, 200। सार्वजनिक कंपनी के लिए एक न्यूनतम चुकतांश पूंजी कितनी होती है? 5 लाख बताया आपको। इसके बाद निजी कंपनी के लिए न्यूनतम चुकतांश पूंजी कितनी होती है? 1 लाख होती है। किस तरह की कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है? अभी बताया, निजी कंपनी के अंशों को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या, सार्वजनिक में, निजी में बताई 2 और सार्वजनिक में कितनी बताई? 3 संचालक होते हैं। एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का चयन कौन करता है? सामान्य जनता, सरकारी निकाय, अंशधारी या कर्मचारी। कौन करता है? अंशधारी करते हैं, यानी जो अंशधारी है वो संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।